ये बतख पेड़ का डाली काट देता है और उसमें काला गम लगा देता है। तभी एक गिलहरी नींद में चलते हुए आता है तो फिर से चलता है। ये क्या है? लेकिन उछल कर अंदर चला जाता है। देख लो भाई। गिलहरी दूसरे गिलहरी को खींच के उठाता है पर इसके हाथ में गम लटक जाता है। अब देख तू। लेकिन जब गम को छुड़ाने की कोशिश करता है तब उल्टा और ही चिपक जाता है। तो इसको इसी तरह खींचकर बाहर ले जाता है। लेकिन तभी गिलहरी का गम छूट जाता है। लेकिन ये साला बतख एक लंबा कैंची लेके गिलहरी को डराने लगता है। किधर है बे? मैंने कुछ नहीं किया। फिर गिलहरी अपने काम में लग जाता है पर तभी बतख कैंची से यहाँ पे क्या हो रहा है? और उसका डाली ही काट देता है। पर बतख थोड़ा सा अच्छाई दिखाता है। लो भैया। बाप रे। थैंक यू। लेकिन वो सिर्फ ज्यादा देर तक मस्ती करने के लिए था। गिलहरी इधर उधर भागने लगता है और बतख अपना कैंची उसके पीछे दौड़ाने लगता है। दब 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 दब। गिलहरी दौड़कर जाके अपने भाई को बताता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा। लेकिन गिलहरी का भाई ये मानने को तैयार ही नहीं था और एटीट्यूड से चलते हुए बाहर जाता है। लेकिन तभी ओ भाई ये क्या है? फिर ये दोनों डंडा लेकर बाहर उस दानव को मारने जाता है। चल रुक जा। आजा आजा आजा। पर दानव मतलब कैंची इसके पीछे ही रह जाता है। साला दूसरे गिलहरी के परछाई को दानव समझकर मारने लगता है। लेकिन कैंची पीछे से और फिर गिलहरी मैंने कुछ नहीं किया। तभी इसका भी काट देता है डंडा। बाप रे। कैंची को देखकर दोनों भाग जाता है। फिर कैंची इनका अखरोट चुराने लगता है जिससे गिलहरियों को शक होता है। फिर नीचे देखा तो पता चला ये दानव नहीं बल्कि बतख है। साले को बम से उड़ा दूंगा। फिर ये दोनों मिलके एक पत्थर को कैंची में पकड़ा दिया तो बतख गिलहरी नीचे उतरता है और बतख के ऊपर से पत्थर हटाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या रे भिख मंगिया? लेकिन बतख का मूड खराब था इसलिए ये गिलहरियों के पीछे दौड़ पड़ता है और डालियों पर से सर्कस करने लगता है। पर तभी गिलहरियां पत्ती में छिप जाता है तो बतख उसे ढूंढ नहीं पाता है तो जाके घास काटने का मशीन ले आता है और पूरा पेड़ पर दौड़ाने लगता है। तो गिलहरियों ने एक गजब का दिमाग लगाया। बतख को बेवकूफ बनाकर बिजली के तार की तरफ भेज दिया। तभी बतख को होश आया। लेकिन तब तक खत्म। बाय बाय। ये बतख अखरोट का रस निकाल के बोतल में भरकर बेचता है लो भैया। और अखरोट खत्म होने पर पास के पेड़ में हेलो। दब 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 दब। छेद करके गिलहरियों का अखरोट चोरी कर लेता है। घर 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 घर। तो दोनों गिलहरी नीचे गिर पड़ता है। कौन है बे? फिर ये दोनों फटाफट बिखरे हुए अखरोट को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन तभी एक गिलहरी ने कुछ बड़ा देखा जो कि एक बड़ा सा अखरोट था तो ये वहीं टपक जाता है। फिर दोनों इस बड़े से अखरोट को खाने के लिए योजना बनाने लगता है। पर ये अखरोट हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था तो इन्होंने लकड़ी से अखरोट को हिलाने लगा। तभी इसने एक पत्थर को उठाकर लकड़ी पे पटक दिया तो दूसरे गिलहरी को लग जाता है। बाप रे। तुम्हें शर्म है कुछ? और फिर से पत्थर उठा के तो फिर से उसको लग जाता है। खत्म। उठ जा। साले को छोड़ूंगा नहीं। अब इसको गुस्सा आ गया लेकिन साला इसको ही लग जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तभी एक बड़ा सा पत्थर दिखता है और योजना बनाया कि इसको उस बड़े से अखरोट पे लुढ़काना है ताकि अखरोट टूट जाए। अच्छा। लेकिन ये लकड़ी ही टूट जाता है तो इसने सस्ता सा दिमाग लगा लिया। जय महाराष्ट्र। लेकिन लकड़ी पेड़ में लटक जाता है और गिलहरी अखरोट में। बाप रे। दूसरा गिलहरी आता है और तभी बड़ा वाला पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आने लगता है। ओ भाई ये क्या है? और बड़ा सा अखरोट को तोड़ देता है। जल्दी कर कोई आ जाए। तो दोनों गिलहरी उसके अंदर जाने लगता है। रंग नंबर है। लेकिन अंदर बतख अखरोट का रस निकालकर बोतल में भर रहा था। तू समझा? हाँ। तभी एक बोतल इनके सामने रख देता है। चलो भाई। तो ये दोनों उसको उठाकर खाने लगता है। आज तो मजा आने वाला है। गजब। और खाते ही गजब का स्वाद मिलता है। मजा आ गया भाई। फिर ये दोनों मिलके सभी बोतल को बाहर करने लगता है। लेकिन एक गिलहरी नीचे जाके मशीन में अपना मुंह खोल के बैठ जाता है। ये देना। और फिर से वापस आके बैठ जाता है। ये देना। मजा आया। और फिर से चला जाता है। खाने को दे रहा। लेकिन इस बार बतख ने इसको बोतल समझकर पकड़ लिया और स्टिकर चिपकाकर लो भैया। ढक्कन लगा देता है। बाप रे। तो इसका भाई इसको ऊपर ले जाता है और इसको फिर दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन एक बोतल को नहीं पकड़ता है तो वो बतख पे टपक जाता है। बतख इस गिलहरी को पकड़ लेता है। अब तू गया बेटा। तो दूसरा गिलहरी इसको ही पकड़ के पेड़ में लटका देता है और फिर गिलहरी जाके मशीन को चालू करके सारा का सारा बोतल को अपना घर ले जाने लगता है। गजब।
लाठी चल सब लाठी। लेकिन बतख उनको रोकता है, पर गिलहरी रुकने का नाम नहीं लेता है। तो बतख उसके पीछे पीछे भागता है। हम रात कांड करबो रात कांड। लेकिन गिलहरी लोग तो बोतल को ही नाव बना दिया था, और फिर बतख को। तो बतख भी लकड़ी को नाव बना देता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? भारी मिस्टेक हो गया सर। फिर गिलहरी उसके आगे धूल उड़ाने लगता है। घर 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 घर। तो गिलहरी अपने घर चले जाते हैं, और बतख बाहर घूमते ही रहता है। तो गिलहरियों ने इसको उठाया और एक सूखे पेड़ के लकड़ी के अंदर डाल दिया। जल्दी कर। चलो भाई। फिर एक पेड़ पे चढ़कर मधुमक्खी का छत्ता बतख के ऊपर गिरा देता है। रुको जरा। तो अंदर ही अंदर बतख। चलो 1 2 3 खत्म।